हेलो, मैं विपिन कुमार एक बार फिर से 10th क्लास मैथमेटिक्स में 2020 बोर्ड क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 वीडियो आ चुकी हैं। थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इफ द पॉइंट P 6,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 6,5। एक पॉइंट है P 6,2 जो डिवाइड कर रहा है एक लाइन जॉइनिंग जो 2 पॉइंट से हो रही है 6,5 और 4y से इन द रेशियो ऑफ 3:1। जो रेशियो है वो 3:1 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, y की। देख लेते हैं, ये एक लाइन हो गई जो पॉइंट से ज्वाइन हो रही है। एक तो है इसमें 6,5 और दूसरा पॉइंट है B 4y और जिसको रेशियो है जो P पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको वो है हमारे पास 6,2 और रेशियो है 3:1। हमें वैल्यू निकालनी है y की। तो दूसरे वाला पार्ट y वाला ही सोल्व करके चलेंगे बाय द फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 y2 x y और m1 m2। सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है। y कितना है हमारे पास 2 है, m1 3 हो गया, y2 कितना हो गया y हो गया, प्लस m2 कितना हो गया 1 हो गया, y1 कितना हो गया 5 हो गया और नीचे m1 प्लस m2 3 प्लस 1। नीचे कितना हो गया 3y प्लस 5 अपॉन 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो 4 2 8 हो गया। ये हो गया 3y प्लस 5 इधर माइनस में आया तो 8 में से 5 माइनस करें तो कितना बचा 3 बच गया और 3 डिवाइड में आया 3 के तो कितना हो गया y की वैल्यू 1 आ गई। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1 इसमें आ गई है। तो इसमें y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 हो जाएगी। सीधा सीधा जो वैल्यू निकालने में y वाली वही हमें फॉर्मूला लगाना है सेक्शन फॉर्मूला से y वाला ही और सोल्व करके y की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। वो कोऑर्डिनेट बताना जो रिफ्लेक्शन है किस पॉइंट का -3 5 का इन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करते हैं किसी -3 5 का तो उनमें से क्या ऑप्शन आएगा। तो पहले हम पॉइंट ही बना लेते हैं। बनाना -3 5 तो एक्स की -3 1 2 3 1 2 3 4 5। तो ये हमारा जो पॉइंट बनेगा यहां पर आ जाएगा। ये हो गया 3 5 माइनस के 3 5 हो गया। इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे बोला उसने तो एक्स एक्सिस हमारी ये वाली लाइन हो जाएगी एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन होगा तो इसके नीचे की तरफ आएगा 5 ही आ जाएगा, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे। तो 1 2 3 4 5 और सेम कोऑर्डिनेट नीचे आएगा तो ये हो जाएगा इस वाले कोऑर्डिनेट में दोनों ही माइनस होते हैं -3 -5 क्योंकि x वाला भी माइनस है और y वाला भी माइनस हो गया। तो इसका जो आंसर होगा -3 5 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पूछा एक्स एक्सिस पे, अगर y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पूछता तो इधर की तरफ बंदा दोनों ही पॉजिटिव हो जाते तो आंसर हमारा हो जाता ए वाला। अगर पूछता है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट, रिफ्लेक्शन 3 होती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और फिर ओरिजिन की। अगर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं वैसे तो किसी भी पॉइंट के किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग बना लेता है वो रिफ्लेक्शन, लेकिन अगर 0 के होता है तो सीधा इस वाले कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये दोनों चेंज जाएंगे, माइनस वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला माइनस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है P विच इक्विडिस्टेंस जो बराबर दूरी पर है किस किस पॉइंट से A -1 0 और B 5 0 से। तो आप ये क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ग्राफ बनाकर या फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से। ग्राफ बनाकर सीधा सीधा आसान हो रहा है। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और एक्स एक्सिस पे उसने पॉइंट बताया है जो इक्विडिस्टेंस है और दोनों पॉइंट भी हमारे एक्स एक्सिस पर ही हैं। अगर हम ए बनाते हैं तो -1 0 ये पॉइंट बनेगा हमारा -1 0 ए और बी है हमारा 5 0 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट हो गया बी 5 0। अब इसका इक्विडिस्टेंस बताना जो बराबर दूरी पर मिडिल पॉइंट है इसका वो ये वाला हो जाएगा क्योंकि यहां से भी 1
2 3 और यहां से भी 1 2 3 तीन पॉइंट दूर है, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा ये होगा 2 0, तो यही इसका आंसर होगा क्लियरली, ये वाला नहीं ये वाला 2 0, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से पॉइंट जो मानना पड़ेगा वो हमें मानना पड़ेगा x 0 और एक कोऑर्डिनेट होगा -1 0, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 5 0। आपको डिस्टेंस निकालनी है इससे भी और डिस्टेंस फॉर्मूले से सोल्व करके आंसर आ जाएगा। x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके यहां से इसका आंसर यही आ जाएगा। अगर सीधा सीधा करना है तो ये डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ p -1 is the midpoint of the line segment joining A -3b and B point है 1 b + 4। हमें B की वैल्यू बतानी है कि जब इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो गिवन है P पॉइंट, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जो P पॉइंट है हमारा वो है -1 1 और जो पॉइंट है A वो है -3b और B पॉइंट है हमारे पास 1 और b + 4। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, y वाला कोऑर्डिनेट y = y1 + y2/2 हो जाएगा। तो y वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई हमारे पास, y1 हो गया x1 y1 b प्लस y2 कितना होगा b + 4/2 हो गया। तो 2 की मल्टीप्लाई इधर करी, 2 1 का कितना हो गया 2 हो गया, b और b 2b हो गए प्लस के 4 हो गया, 4 इधर आया माइनस में, 2 - 4 = 2b। तो ये कितना हो गया, 2 में से 4 जाके -2 और b 2 से कट गया -1 बार, तो b की वैल्यू आ गई -1। तो b की वैल्यू कितनी है, -1 है। इसमें भी b ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर इन दोनों को सोल्व करते हैं तो सोल्व करके -1 ही आता है, तो ये तो सही है हमारा। केवल हमें सेकंड पार्ट सोल्व करना था y वाला, तो y वाला सोल्व करके हमारा आंसर -1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, जिसके वर्टेक्स है 0 4 0 0 एंड 3 0। उसका पेरीमीटर आपको बताना है कितना होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से तीनों की डिस्टेंस निकाल के ऐड कर लेंगे। 0 4 0 0 और 3 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। √x2 - x1 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। कितना आ गया, 0 तो ये हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 4 यूनिट आ गया हमारा कौन सा, तो ए बी हमारा 4 यूनिट हो गया, बी ऐसे 3 यूनिट आ जाएगा, बी सी कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। अब ऐसे इसका निकाल लेंगे, ए सी होगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 5 यूनिट। तो तीनों ऐड करके 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट 7 यूनिट और 5 12 यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 यूनिट। तो ये पेरीमीटर होगा ट्राइंगल 0 4 0 0 3 0। अगर कोई ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो उसका पेरीमीटर जो होगा वो होगा 12 यूनिट। ठीक है, लिख लेंगे आप पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 4 + 3 + 5 = 12 यूनिट। तो इसका आंसर 12 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। अगर ट्राइसेक्शन के पॉइंट निकालने हैं ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट इनसे लाइन जॉइन कर लिया तो उसके ट्राइसेक्शन अगर 3 हिस्से कर देते हैं तो पॉइंट बताने की जो 3 हिस्से कर पाते हैं उस पॉइंट के। तो हमारा पॉइंट हो गए दोनों, ए मान लिया हमने 3 - 1 और दूसरा पॉइंट हमने बी मान लिया 6 8। तो उसका जो ट्राइसेक्शन है मतलब 3 हिस्से कट करे तो हमने बीच में से 2 लाइन कट कर दी, एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके 3 पार्ट हो गए हैं। हमने इस पॉइंट को P माना, इसको Q माना। ठीक है, इधर 1 पार्ट है, इधर 2 पार्ट है। इस
पी पॉइंट के इधर 1 पार्ट है, इधर 2 पार्ट है, तो रेशो जो होगा इस पॉइंट के लिए 1:2 होगा लाइन का रेशो, ठीक है। और इस पॉइंट Q के लिए क्या रेशो होगा, इधर 2 पार्ट है तो 2 और इधर पार्ट है 1, तो 2:1 से हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। तो 2 बार फॉर्मूला लगेगा बाइसेक्शन फॉर्मूला। एक पॉइंट मैं निकाल देता हूं उसका, एक पॉइंट आप खुद निकाल लेना। तो इसको मान लेंगे M1 M2, ये X1 Y1, ये X2 और ये Y2, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P coordinates of point P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x का फॉर्मूला क्या होगा, x के लिए M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, और y के लिए होगा y इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये इसके लिए यूज होंगे फॉर्मूले। x की वैल्यू निकालते हैं, M1 कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया, X3 हो गया, प्लस M2 हो गया हमारे पास 2, और X1 हो गया हमारे पास, X2 हमने रखा 6, और X1 होगा हमारे पास 3, और नीचे M1 प्लस M2 1 प्लस 2, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 6 कितना हो गया 12 अपॉन 3, तो 12/3, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया x हमारा 4 आ गया। ऐसे नेक्स्ट पर आते हैं y वाला। M1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, y2 की वैल्यू हो गई 8, प्लस M2 की वैल्यू हो गई 2, और y1 की वैल्यू हो गई -1 अपॉन M1 प्लस M2, 8 -2, 2 1 2 हो गए, और 2 + 1 3 हो गए, तो y इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 से कैंसिल आउट होगा 6 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। जो कोऑर्डिनेट आए हैं हमारे पॉइंट P के वो है 4 2, लिख लेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 4 2। ऐसे आप पॉइंट Q के निकालेंगे कोऑर्डिनेट, रेशो रखेंगे 2:1, बाकी सब सेम रहेगा, केवल ये रेशो हो जाएंगे, यहां से M1 M2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सेम क्वेश्चन करना आपको ऐसे ही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकालना है, जिसके वर्टेक्स A12 है, B10 है, C40 है और D44 है। एरिया निकालना है, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया 1 2, B हमारा हो गया 1 0, C हमारा हो गया 4 0, और D हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 4 4। तो हम क्या कर लेंगे, इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लेंगे, चाहे आप ऐसे डिवाइड कर ले, चाहे आप ऐसे डिवाइड कर ले, आपकी मर्जी है। हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो एक ट्राइंगल ये बना, एक ट्राइंगल ये बना, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के आपको ऐड कर लेना है। ये x1 y1 मान लेते हैं, x2 y2, x3 y3। पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे एबीसी का, उसके बाद ACD का निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ये इसका फॉर्मूला होगा, वैल्यू पुट करनी है सीधे सीधी। 1/2 x1 की जगह हम पुट करेंगे 1, y2 की जगह पुट करेंगे 0, y3 की जगह पुट करेंगे 0, प्लस x2 1, और उसमें फिर y3 पुट करा हमने 0, माइनस y1 पुट करा 2, प्लस x3 हमारा कितना हो गया 4 हो गया, y1 माइनस y2 2 माइनस 0, तो 0 ही हो गया, प्लस ये हो गया -2, और ये हो गया 4 2 8, कितना हो गया 6 हो गया। ये 6 में 8 में से 2 गया, 6 बचा, 6/2, 2 से डिवाइड करा कितना आ गया 3 इसका यूनिट स्क्वायर। इस वाले ट्राइंगल का एरिया है। ऐसे सेम इसका निकाल लेंगे, से x2 और y2 इसको पुट कर लेंगे, फिर ये ट्राइंगल बन गया।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल निकालेंगे ACD का सेम फॉर्मूला 1/2, सीधी वैल्यू पुट कर लेते हैं x1 में 1, और उसके बाद y2 माइनस y3, y2 हो गया हमारे पास 4 और y3 हो गया 0, प्लस x2 पुट करता है हमने 4, अब 4 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1 0 माइनस 2, प्लस अब x3 की वैल्यू आई, x3 हमने 4 पुट करा, अब आएगा y1 माइनस y2 तो 2 माइनस 4, 1/2 ये हो गया, 4 1 जा 4, प्लस ये कितना हो गया माइनस के 8 हो गया, माइनस के 2 बचा, 4 2 जा 8 माइनस के 8, 2 में से 4 गया माइनस के 2 बचेगा, तो 2 4 जा 8 माइनस के 8 हो गया, ये माइनस के 8 16 हो गया, 4 माइनस के 8 माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12, मॉडुलस से पॉजिटिव हो गया तो 12/2 6, तो 6 यूनिट स्क्वायर हमारा इस वाले ट्राइंगल का आ गया। इसका 3 आया है, इसका 6 आया है, तो टोटल कितना हो गया 3 और 6 ऐड करके 9। तो जो हमारा एरिया होगा क्वाड्रेंगल का ABCD इज इक्वल टू 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट। इसका क्या हो गया आंसर आ गया है। तो इसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद दोनों का एरिया निकाल लेंगे, वो भी ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से। तो इसका आंसर आ गया 9 स्क्वायर यूनिट। और यहाँ पर